नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आपने अभी थंबनेल देखा होगा कि 50% का फॉर्मूला यूज़ करके हमें स्विंग ट्रेडिंग में 50% के रिटर्न कैसे कमाने हैं। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूँ आपको कि ये अभी जिस भी चार्ट का मैं आपके साथ जिक्र करूँगी या एनालिसिस करूँगी उसमें मेरी कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अच्छे से चार्ट रीडिंग करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है, और अच्छे रिटर्न आप पाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में मैं अभी मेरा 50% वाला जो थंबनेल है वो फॉर्मूला आपको यूज़ करके बताती हूँ कि मैं इसमें कैसे 50% का, ये क्या है फॉर्मूला, मतलब कि इसका क्या राज मैंने जो अभी आपको बताया है थंबनेल में, वो हमें चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है। तो हमें चार्ट पे ऐसे अप्लाई करना है। जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे मैं उनको बता दूं कि मेरा एक त्रिदेव सेटअप है। उनमें मैं फिबोनाची और RSI और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मतलब कि ट्रेंड लाइन ही पकड़ लिए। तो इन 3 सेटअप का यूज़ करके मैं स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये करती हूँ। तो आप मेरे साथ अगर नए जुड़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये जानकारी चाहिए होगी कि मेरा कौन सा सेटअप है, उसके सेटअप के भरोसे ही मैं ये ट्रेड लेती हूँ। तो फिबोनाची में हमें 50% का रिट्रेसमेंट देखना है, RSI में 50 का सपोर्ट देखना है, और फिर रिटर्न कैसे 50% निकालने हैं ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो ये भी त्रिदेव ही हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करती हूँ मैं कल्याण ज्वेलर्स से। ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स, ये मंथली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और डेली में उसमें मैं एंट्री ढूंढती हूँ। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कल्याण ज्वेलर्स में ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट का ये इतना जो वेव इसने दी है, इसने जो ये इतनी बड़ी जो रिटर्न दी है, ये जो एक वेव है इसका हमें फिबोनाची ड्रॉ करके देखना है। तो मैं एक बार आपको इस पे लगा के दिखाती हूँ। पहले जो भी नए हैं जिनको नहीं समझ रहा है, बिगनर्स के लिए, कि फिबोनाची में कहाँ से ड्रॉ करूँगी। तो मंथली में जो मुझे लो मिलेगा चार्ट पे, उस लो पे क्लिक करके मैं हाई के पास इसको छोड़ दूंगी। तो ये लग गया मेरा मंथली में फिबोनाची। तो इस बड़ी वेव का इसने मुझे कितना % रिटर्न दिया है, रिट्रेसमेंट दिया है। रिट्रेसमेंट मतलब कि इसने करेक्शन कितने % का दिया है। तो ये हो जाएगा इस वेव का, ये देखिए फिबोनाची के 50%। ये आपको दिख रहा है क्या, 0.5 और 0.618, ये गोल्डन जोन रहता है। मैं नए लोगों के लिए बताऊं, जो भी जिनको ये ऑलरेडी आता है ये उनके लिए नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है नॉलेज, कि ये 50% का रिट्रेसमेंट हमें देखना है। ऐसी वेव जा रही है बड़ी और बड़ा रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लेकिन इसने करेक्शन ही दिया नहीं है। ऐसे में हमें एंट्री नहीं करनी रहती है जल्दी, जब तक कि ये रिट्रेसमेंट ना दे, करेक्शन ना दे। तो इस वेव का इसने ये मुझे करेक्शन दिया है। ये कितने % है फिबोनाची के, 50% है ना आसान। ये एक 50% आपको मिल गया। अभी निवेश के लिए मैं ढूंढूंगी RSI ने 50 का सपोर्ट लिया है क्या। तो हाँ, लिया है 50 का सपोर्ट। RSI 53 चल रहा है और इसमें एक डोजी कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है। तो इस डोजी के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनेगी तो ये क्या तीनों कैंडल का मिलके बन जाएगा मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है और बुलिश पैटर्न भी हम इसको मानते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे मैं एंट्री का प्लानिंग करूँगी। और मैं एक ही स्टॉक में सारे पैसे डालूंगी क्या? नहीं, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना, अगर निवेश करना है मुझे इसमें 1 लाख या सपोज 50,000, तो मैं इसमें 5-5 हज़ार से ही पैसे डिप्लॉय करूँगी मेरे, कि जब तक मुझे इसमें कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं मिलता, कोई ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं होती कि जो हायर लोज बनाते हुए जाए और RSI भी ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर चला जाए। तो ये रहा निवेश का 250 आपको मिल गए। RSI 50%, RSI 50 का सपोर्ट, फिबोनाची में 50% का रिट्रेसमेंट। तो रिटर्न कैसे निकालेंगे? अब ये प्राइस 50% नीचे आ चुकी है, तो रिटर्न ही हमें 50% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को ज़रूर छूने जाएगा। तो ये कितना है? अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ चुका है, तो ऊपर जाएगा, मतलब ही 50% का रिटर्न। तो ये तीसरा 50% भी आपको मिल गया। देखिए आपको कितने आसानी से मैं 50-50 का फॉर्मूला लगा के एंट्री और एग्जिट भी बता चुकी हूँ फर्स्ट चार्ट पे ही। जिसको किसी को स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। एक स्टॉक में सारे पैसे नहीं डालने हैं, स्टॉक मार्केट में वही पैसा डालना है जो कि हमें 1 साल तक या 2 साल तक बिल्कुल भी यूज में नहीं आने वाला रहता है। तो कल्याण ज्वेलर्स मुझे 50-50% के फॉर्मूले में आता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ तक जाएगा, ये अपने 800 का इसका हाई है। तो ये यहाँ से जब जाएगा 440 से, तो समझिए मेरा एवरेज प्राइस अगर ये 500 के ऊपर तक भी होता है, मैं थोड़ा डिप्लॉय करते जाऊंगी, तो फिर मुझे रिटर्न ये 2 से 3 महीने में देगा, 4 से 5 महीने लगेंगे। लेकिन ये अपने ऑल टाइम के पास जब भी आएगा और ये मुझे 50% जब भी रिटर्न देगा, मैं इसमें से अपनी आधी पूंजी बुक करूंगी, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा है, इस कंपनी पे, कल्याण ज्वेलर्स पे। ये फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। इसकी अभी बैड न्यूज़ आई थी, लेकिन प्रमोटर ने अपना हिस्सा खुद खरीदा हुआ है, तो ये तो इसके लिए गुड न्यूज़ हुई। तो ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है। तो ये 50% के फॉर्मूले में आता है। तो फर्स्ट स्टॉक रहा कल्याण ज्वेलर्स। तो अभी मैंने अपने इसमें 50-50% का क्या फॉर्मूला है, ये राज मैंने बता दिया इसमें। तो आगे जो मैं स्टॉक आपको बताने वाली हूँ, उसका मैं इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करके बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाता है फिर। दूसरा स्टॉक मोट कंपनी है, लिंडे इंडिया। ये देखिए, इसको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ऊपर की तरफ जाएगी, तब हमारी एंट्री थी। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब ये जाएगा, क्योंकि मार्केट तब करेक्शन मोड में था, और ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन के रिलेटेड सब मतलब कि ये हॉस्पिटलों में भी, ऑक्सीजन कंपनी में भी, केमिकल बेस और इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली मोट कंपनी है लिंडे इंडिया। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसको भी मैं 50% के मेरे फॉर्मूले में यूज़ कर रही हूँ अच्छे स्विंग के लिए। तो स्विंग भी आपको पकड़ में आई और एग्जिट भी आपको 50% के फॉर्मूले में समझ में आ चुका होगा। और कितना आसान भी है, जिसको किसी को कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट का, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, इसमें हमारी एंट्री पहले बनी नहीं थी। अब इसने देखिए ये 50% का रिट्रेसमेंट दिया है इस वेव का। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या फिबोनाची का 50% टू गोल्डन रेशियो। इसके बीच में आके इसने ये पिनिंग बॉटम बनाया है।
ये कैंडल्स किस चार्ट में बनी थी, कौन से चार्ट में बनी थी? ये अपने बैंक निफ्टी में बनी थी ये सारे कैंडल्स। अगर मेरे डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो आप देखते होंगे, मेरे पुराने व्यूअर्स से, तो जानते होंगे यही कैंडल बैंक निफ्टी में बनी थी। तब मैंने बोला था कि यहाँ पे पीछे भी ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है और ये डोजीज जब फॉर्म होती है, इसके ऊपर जब हमें ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे मैं मेरे धीरे 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 पोजीशन बनाना स्टार्ट करूँगी। RSI 50 सपोर्ट है, RSI में भी W फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप। RSI भी 50 सपोर्ट है, तो ये दो 50 तो हमें मिल गए। अब रिटर्न के 50 तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से अगर मेरा अगर यहाँ से मेरी यहाँ तक की बाइंग हो चुकी है, तो ये रिटर्न मैं अपने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही निकलता है रिटर्न। तो इसका मेरा टारगेट क्या निकल के आ रहा है? 1124 का, 11,400 का। तो देखते हैं 11,000 के आसपास जाता है क्या, लेकिन ये ज़रूर से हमें 50% रिटर्न दे सकता है। तो ऑल टाइम के हाई के पास अपने को प्रॉफिट बुक करना है, 50% हमारा रिटर्न हो चुका है। अगर यहाँ से भी मैं नीचे से लेती हूँ तो देखिए ये कितना ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। ये 55% का रिटर्न हो रहा है। तो ये 55 के 5% हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हमारी एक्यूमुलेशन होते होते ये प्राइस कितने ऊपर आ जाता है, कैपिटल का कितना प्राइस यहाँ पे एवरेज प्राइस होता है, उसके ऊपर ही हमें यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है। तो ये लिंडे इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स, ये अपने 50-50% के फॉर्मूले में फिट बैठने वाले दो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं एनालिसिस किया हुआ बिल्कुल भी डिलीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चलता है कि मेरा एनालिसिस सही है। ये मुझे मार्केट खुद बता देता है जब अपने टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो ऐसे किसी के पहले मैंने बताए हुए टारगेट हिट हुए हैं क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। और एक स्टॉक KDDL, ये देखिए, ये स्टॉक ने भी हमें 50% का रिट्रेसमेंट दिया है इस वेव का, फिबोनाची के लेवल का। इसने अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ा है और ये हमें 50% के रिटर्न भी दे सकता है आने वाले दिनों में। तो ये जो वॉचेस में लगने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने BSC बताया था, BSC लिमिटेड। ये देखिए BSC जब ये 2800 के पास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने बताया था, मेरे पिछले वीडियो और शॉर्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली ये फर्स्ट टारगेट था जो अचीव हुआ। और मैं टारगेट्स क्यों निकालती हूँ, मुझे एग्जैक्टली एग्जिट पता चलता है। और ये सेकंड टारगेट 5700 का अचीव हुआ और वहाँ से इसने करेक्शन दे दिया है एग्जैक्टली 50% के पास। तो ये BSC रहा और इसमें भी री एंट्री भी अपनी बन रही है। तो मेरी इसमें एंट्री है और कल इसने 17% के रिटर्न सिर्फ एक ही दिन में दिए हैं BSC ने। मैं अंबर इंटरप्राइजेस को आपको बताऊं, जो कि जिसमें मेरे टारगेट हिट हुए हैं, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करने वाला स्टॉक था। ये स्टॉक जब यहाँ पे था तब मैंने दिया हुआ था, ये 3000-4000 के पास ट्रेड कर रहा था और इसने 6000 का इसके मैंने टारगेट दे रखा था। तो ये 6000 के ऊपर जाके इसने 8000 तक के टारगेट दे दिए हैं और वहाँ से करेक्शन इसने दिया है। तो ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है और अभी भी ये मार्केट को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये सियासी लेक था, उसका भी अपना टारगेट सारा हिट हुआ है और वहाँ से उसने करेक्शन दिया है। क्यों नहीं आ रहा? ये देख सकते हैं आप,
मैं इसीलिए कोई भी एनालिसिस किया हुआ डिलीट नहीं करती हूँ। ये जो भी ट्रेड मैंने अभी आपके साथ अभी शेयर किए हैं या डिस्कस किया है, एनालिसिस किया है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। ये जो टारगेट, ये जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं, ये मैंने मेरे कैपिटल पे लिया हुआ रिस्क है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ये देखिए सियासिल का 1180 का टारगेट मेरा एग्जैक्टली अचीव हुआ है और वहाँ से इसने करेक्शन दिया है, लेकिन ये करेक्शन दे के भी अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। तो यहाँ से अगर ये घूमता है तो इसको मैं री एंट्री करने के बारे में भी ज़रूर से सोचूंगी। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है और किसी को शेयर मार्केट रियली सीखना है तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।